पंडित जी, जो मंत्र एक साधक जाप करता है, उसका क्या विधान है, क्या विधि है, ये हमें बताइए आप। आपने जो प्रश्न किया है कि मंत्रों को जप करने की विधि क्या है, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो मंत्र होते हैं वे जो जपे जाते हैं एक विशेष विधि के तहत जपे जाते हैं। इसका पूरा एक विज्ञान होता है। हम कोई भी कार्य करते हैं उसको सीख करके करते हैं। एक डॉक्टर अपनी प्रैक्टिस करता है तो पहले वो 5-6 साल अपनी पढ़ाई को दिए हुए होता है, फिर सीखता है, फिर जाकर कहीं वो सर्जन बनता है, एक अच्छा डॉक्टर बन पाता है। जैसे एक वकील पहले कानून की पढ़ाई पढ़ता है, उसके बाद कहीं जाकर के वो वकील बनता है। उसी प्रकार से जो हम मंत्र जपते हैं ना, पहले उन मंत्रों को जपने का जो प्रोसेस है, हमको उसको पहले उसको समझ लेना चाहिए, उसकी ट्रेनिंग ले लेनी चाहिए। विधि की बात आपने कही है, वैसे तो हर मंत्र की अपनी अलग विधि है, अलग न्यास है, अलग विनियोग है, अलग ध्यान है, अलग अलग देवता है, वस्तुतः है एक ही। परंतु फिर भी चूंकि विधि की बात है तो मैं आपको बता दूं कि मंत्रों को पंचांग के साथ जपना चाहिए। पंचांग मतलब 5 अंग। वे 5 अंग कौन से हैं? संकल्प, ध्यान, विनियोग, न्यास, जप, कवच। जिस देवता को आप भज रहे हैं, जिसका आप मंत्र जप कर रहे हैं, उनका स्तोत्र या सतनाम और समर्पण। इन 5 पंचांगों के साथ किया जाने वाला जप पूर्ण होता है। नहीं तो जो बिना पंचांग के मंत्र जपा जाता है वो नग्न होता है। यदि आप शुरुआत में कोई मंत्र जप रहे हैं तो चलो ठीक है, जप रहे हैं, लेकिन यदि आप समय के साथ साथ उसकी विधि के बारे में खोज नहीं करते, उसमें जिज्ञासा आप अपनी नहीं दिखाते, तो वो मंत्र आपके लिए घातक भी हो सकता है। इसलिए आप जो भी मंत्र करते हैं अपने गुरु से पूछ करके उसकी पूरी विधि, तभी आप उसको फॉलो करें। और मंत्र जाप भक्ति भी है और विज्ञान भी है। रामचरितमानस में आता है कि मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन वेद प्रकाशा। 5वीं भक्ति, नवदा 9 प्रकार की भक्ति में से 5वीं भक्ति मंत्र जप है। आप इस मंत्र जप को पूर्ण ट्रेनिंग के साथ, विधि के साथ, विधान के साथ और भक्ति के साथ जपेंगे तो निश्चित आपको फायदा होगा, मैं ये समझता हूँ। धन्यवाद।